तो क्या तरीका है इसका? काफी सारी विचार विमर्श के पास ये पाया गया कि एक भारतीय संस्कृति का एक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। आपने नाम सुना है इसके ग्रंथ का? कितने लोगों ने सुना है रामचरितमानस का नाम? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक ग्रंथ है। हमारी संस्था का अनुभव है कि अगर कोई भी छात्र इस ग्रंथ को केवल 10 मिनट के लिए एक किताब की तरह से पढ़े, जैसे आप अपनी कोर्स की किताब पढ़ते हैं ना, वैसे केवल 10 मिनट के लिए नित्य इसकी दोहे और चौपाइयों के अर्थ को समझते हुए, इसके संदेश को समझते हुए अगर वो 3 महीने तक इसको ऐसा करता है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, तो उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसके जो व्यक्तित्व है वो, उसके जो आसपास के लोग भी कहेंगे कि भाई इस पे तो बड़ा परिवर्तन आ रहा है इसके व्यक्तित्व में। इसी विषय पर हमारी संस्था के साथ करीब 18,000 से ज्यादा पुजारी जुड़े हुए हैं, जो परिवारों को और युवाओं को इसी चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी विषय पर कि क्यों किसी भी छात्र के व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए उसमें क्या क्या गुण समाहित किए जाएं उसके मनोमस्तिष्क में। इसके लिए संस्कृति संज्ञान ने एक पुस्तिका पब्लिश की, मानस के मोती। इस पुस्तिका में भारतवर्ष के जो रामचरितमानस के जाने माने स्कॉलर जो हैं, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, उनके द्वारा ये लेख लिखे गए हैं कि कौन कौन से गुण छात्रों के लिए जरूरी हैं, कौन कौन से गुण उनके व्यक्तित्व में समाहित किए जाएं ताकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और राष्ट्र का निर्माण करें। इस किताब का जो विमोचन था वो दिल्ली विश्वविद्यालय में 22 और 23 अगस्त को पहला कार्यक्रम हुआ था रामचरितमानस के ऊपर। वो भी यही था कि रामचरितमानस के द्वारा कैसे छात्रों का व्यक्तित्व निर्माण किया जाए। इस पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण उस कार्यक्रम में हुआ था माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती द्वारा। और उस कार्यक्रम में जो लोग आए थे उसमें आपके प्रोफेसर बलराम पानी जी भी थे, जो आपके कॉलेज ऑफ डीन हैं। उसमें उस कार्यक्रम में अनिल गुप्ता जी, जो हमारे दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक हैं, उसमें प्रोफेसर अजय भागी भी जी थे, जो आपके डूटा के प्रेसिडेंट हैं। उसमें मोनिका अरोरा जी भी थी, आप जानते होंगे जरूर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आपकी मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट की। और इन सब लोगों ने बताया कि जो रामचरितमानस है, अगर आप उसको एक किताब की तरह से नित्य पढ़ेंगे तो आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आएगा। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण समाहित हो जाएंगे जो आपको अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने में सहायता करेंगे। अब ऐसे क्या गुण हैं? मैं आपको, समय इतना नहीं है लेकिन मैं कुछ गुण आपको बताता हूं। देखिए, आपको किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए सबसे पहला गुण है, आप अपने समय को, या आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसको समय पे खत्म करें, समय पे फिनिश करें। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको रामचरितमानस से मिलेंगे। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या चीज है कि आपको संवाद की कला, कम्युनिकेशन स्किल, कि कहां पर किस तरह से बात करना है, ये आप रामचरितमानस से सीख सकते हैं। इसके काफी सारे प्रसंग हैं, अभी तो इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं कभी आपको बताऊंगा। इसमें कई सारे प्रसंगों से आप देखेंगे कि किस समय किस तरह से आपको कम्युनिकेशन करना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो अनुशासन। अनुशासन भी आप रामचरितमानस से सीखते हैं। आप देखिए, जैसे भगवान राम को शाम को तो उनको कहा जाता है कि भाई आप राजा बनोगे, उन्होंने कहा ठीक है जी पिताजी। सुबह उनसे कहा जाता है कि भाई नहीं, अब राजा नहीं बनना है, आप जंगल में जाओ, वन में जाओ, तपस्वियों के बीच में, जी पिताजी। आप समझे नहीं? और एक दो चौपाइयां जो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन चौपाइयों के द्वारा जो हमारे संस्था से जुड़े हुए पुजारी हैं वो सैकड़ों परिवारों में, युवाओं में और छात्रों में
एक संस्कार ला रहे हैं और संस्कार से उन युवाओं छात्रों को बहुत ही फायदा हो रहा है। तो आपने सुना होगा जरूर